चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट से शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से सिर्फ इतना सच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं की हार धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़ी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से सिर्फ स्टार लिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा संचार किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों में अपना विजय गाथा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों ने से न सिर्फ भारत देश की बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान का एक अनुपम गाथा है। बता दें कि भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि यह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, बेहतर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और उनका नाम वीरता की किस्सों में लेकर किंवदंती बन चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी के आसी घाट वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु करके पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाना के घर में बेटा वहाँ वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की हुई तब उनकी शादी कर दी गई राजा गंगाधर राव के साथ। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और सशस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली, जिसके संचालन का वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु। उसके बाद उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। पुत्र वियोग से आघात दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 में प्राण त्याग दिए। झांसी में शोक डूब गया। अंग्रेजों ने फिर अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वपात तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 में 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गए। रानी रणचंडी के साथ किलेबंद देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पेट पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रहीं। झांसी के मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। झलकारी बाई और मंदर साखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कल्पी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हीरोज स्वयं युद्धभूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुखी को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार का ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसके सर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया गया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां वह वीर महारानी के प्रणांत की, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं का अधिकार संपन्न बनाने का भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो भी महिला सशक्तिकरण का अगुआ बताते हैं वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं, पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहें तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आपको यह कहानी महारानी लक्ष्मीबाई की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।